नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, व्याख्याता हिंदी राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप समस्त विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे विवेचन का विषय है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वार्तालाप। ये क्लास केंद्रित है कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के पेपर में यानी अंतरा पाठ्य पुस्तक से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और उनके सटीक आंसर क्या होंगे। तो आइएगा बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस बिंदु की। यह आपकी विषय सूची। पहला पाठ जयशंकर प्रसाद से है, देवसेना का गीत, जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है आपका। और इसी में ही जो अगला बिंदु आपके लिए लगाया गया है, अगली जो कविता या गीत लगाया गया है वो है कार्नेलिया का गीत, जो प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया है। फिर है निराला जी की गीत गाने दो कविता और सरोज स्मृति से कुछ अंश। आगे दिया हुआ है पाठ में जो संकलित की गई है कविता, वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। अगले हैं केदारनाथ सिंह की बनारस वो दिशा। फिर विष्णु खरे जी का सत्य और एक कम। रघुवीर सहाय से जो कविता संकलित की गई है वो है बसंत आया और तोड़ो। तुलसीदास के अध्याय में जो टॉपिक लगाए गए हैं वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम और गीतावली के कुछ पद हैं। जायसी के 12 मासा यानी पद्मावत काव्य से 12 मासा नाम से इन्होंने जो दिया हुआ है वो नागमती वियोग खंड से कुछ अंश लगाया हुआ है। और विद्यापति के पद हैं और गणानंद के कवित और सवई हैं। इस तरह से अंतरा पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं और पद आपके लिए संकलित की गए हैं वो इस तरह से। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। कार्नेलिया का गीत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, पर फिर भी मैं आपको कुछ वो बता देता हूं। सरोज स्मृति से पूरी संभावना है आने की। यह दीप अकेला अगे और मैंने देखा एक बूंद, दोनों कविताएं क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा आप, तोड़ो रघुवीर सहाय की कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी के यहां से व्याख्याओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अक्सर एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो भरत राम का प्रेम अयोध्या कांड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गीतावली के आने की संभावना है। जायसी से भी जो प्रश्न है वो 12 मासा से व्याख्याएं पूछी जा सकती है। और गणानंद के जो कविता और सवैये हैं इनके अर्थ और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब इन टॉपिक्स पर किस तरह से प्रश्न बनेंगे और उनके सटीक आंसर क्या होंगे उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ाते हैं विषय को। सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के गीत की। देवसेना का गीत है स्कंदगुप्त नाटक से। प्रश्न क्या है तो देखिए, पहला प्रश्न जो बन सकता है इससे कि देवसेना का गीत कविता जो है या ये जो गीत है ये पाठकों को किस जीवन दर्शन का संदेश देती है। यदि देवसेना के गीत से ये प्रश्न किसी भी रूप में किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि देवसेना का गीत कविता पाठकों को किस मूल संदेश को अभिव्यक्त करती है, क्या संदेश देती है, इस गीत का मूल प्रतिपाद्य क्या है, या कवि किस मूल भाव को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है। इस तरह की वर्डिंग के साथ अगर यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर लिखेंगे। तो आप देखिएगा, ये गीत देवसेना विपरीत परिस्थितियों में, जैसा कि वो उसको दिखाया गया है या चित्रित किया गया है प्रसाद के द्वारा, कि उसके परिवार का नाश हो चुका है, यानी कि वो शहीद हो चुका है हूणों के आक्रमण के साथ लड़ाई करते हुए, उसको उसके बाद एकांकीपन के साथ जीवन जीना पड़ रहा है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो देवसेना है वो हार नहीं मानती है।
वह राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर संघर्ष जारी रखती है। तो ये जो कविता है, ये जो गीत है, हमें यह संदेश देता है। दूसरा, कविता सिखाती है कि प्रेम में समर्पण के साथ साथ जो जिनसे हम प्रेम करते हैं या कोई हमसे जो प्रेम कर रहा है, तो उसमें समर्पण के साथ साथ आत्मसम्मान का भाव भी होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। और ये हम देवसेना के चरित्र में देख सकते हैं। स्कंदगुप्त के देर से आए हुए प्रेम प्रस्ताव को वो आत्मसम्मान के कारण ठुकरा देती है। आगे देखिएगा, जीवन में मिली निराशा और हार को स्वीकार कर देवसेना आगे बढ़ना ही वीरता है, वो हमें ये सिखाती है। देवसेना का जो संघर्ष है वो दुखों से भागने के बजाय उनके साथ गरिमापूर्ण जीवन जीना सिखाता है। तो हम इस तरह से ये कविता के संदेश को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कविता का संदेश है कि सफलता मिले या न मिले, साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना अनिवार्य है। और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, भले ही सफलता मिले या न मिले। तो इस तरह से ये कविता हमें ये संदेश देती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रसाद ने देवसेना के गीत में इन समस्त बिंदुओं को चरितार्थ किया है देवसेना के चरित्र के माध्यम से। आगे बढ़ाते हैं। इसी गीत में, देवसेना के गीत में एक पंक्ति आती है, वो क्वेश्चन बनकर आ सकती है, संभावना है। पंक्ति है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो पंक्ति है इसका भावार्थ स्पष्ट करें, ऐसा पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति दे दे और आपसे इसका संदर्भगत अर्थ पूछ लिया जाए या भावार्थ पूछ लिया जाए, तो हम क्या लिखें? देवसेना कहती है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो यहां मधुकरियों का जो वैसे तो भिक्षा पात्र में प्राप्त वस्तुओं को कहा गया है, पर यहां संदर्भगत अर्थ क्या होगा? तो मधुकरियों का संदर्भगत अर्थ होगा जीवन भर की पूंजी। अर्थात देवसेना के पास जो जीवन भर की पूंजी है वो क्या है? वो उसकी निजी भावनाएं हैं, सुख और इच्छाएं हैं। आगे देखिएगा, देवसेना कहती है कि वो किस भ्रम में? अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम की झूठी आशा में। ये जो स्कंदगुप्त का प्रेम है, जिसकी वो झूठी आशा लगाए हुए है, उसे यहां भ्रम कहा है। तो देवसेना कहती है कि वो भ्रम स्कंदगुप्त के प्रेम की झूठी आशा में पूरा जीवन जीती रही। इस भ्रम के कारण उसने जीवन की सारी संचित खुशियां या जो मधुकरियां हैं या निजी भावनाएं, सुख और की जो इच्छाएं हैं, कोमल भावनाएं हैं, वो व्यर्थ में ही लुटा दी। उनको उसने वैसे ही खो दिया। कवि ने मानवीय पीड़ा और उस वेदना को यहां दर्शाया है जब किसी व्यक्ति को यह बोध होता है कि उसने एक काल्पनिक सुख की प्राप्ति के लिए अपना वास्तविक जीवन और उसकी जमा पूंजी नष्ट कर दी। तो ये पंक्ति हमें ये दिखाती है कि देवसेना एक जीवन के एक मोड़ पर आकर उसे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन की संचित पूंजी को, अपनी भावनाओं को, निजी भावनाओं को, सुख आदि की इच्छाओं को मैंने लुटा दिया है। तो इसमें भी उसका आत्मसम्मान का भाव झलकता हुआ दिखाई देता है। समर्पण तो है ही, उसके साथ साथ उसका निजी आत्मसम्मान भी है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आप आंसर इस रूप में भी दे सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिएगा, कार्नेलिया का गीत है चंद्रगुप्त नाटक से, जो आपके लिए अंतरा में जयशंकर प्रसाद के पाठ में संकलित किया गया है। इससे क्या प्रश्न बनेगा? और बहुत ही चर्चित गीत है, अधिकांशतः आपको प्रसाद के काव्य में वो पढ़ने को मिल सकता है। गीत है अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक साथ। ये जो गीत है, इसमें भारत की प्राकृतिक सुषमा के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को भी उभारा गया है भारत की। तो प्रश्न क्या बन सकता है इससे? आप देखिएगा, ये देखिए,
कार्नेलिया का गीत कविता में या गीत में प्रसाद ने भारत भूमि की किन विशेषताओं को रेखांकित किया है? यानी कि इससे मिलता जुलता प्रश्न आप इस पाठ में या इस गीत में देखेंगे। निश्चित रूप से फॉर्मेटिंग क्वेश्चन की इसी तरह की होगी, भारत भूमि की विशेषताओं को या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को किस रूप में प्रसाद यहां पर चित्रित करते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? तो देखिए, प्रस्तुत जो गीत है वो भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। ये पहली लाइन आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रसाद का ये जो गीत है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये जो गीत है ये भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को भी रेखांकित करता है, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को भी रेखांकित करता है, आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी ये देखा जा सकता है। अब आगे देखिएगा, प्राकृतिक सौंदर्य में कैसे कि इस गीत में आप देखेंगे किस तरह से प्रसाद ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित किया है। सवेरे के समय का चित्रण है, भारत भूमि सूर्य की अरुण लालिमा युक्त किरणों से मनमोहक लगती है, उसका चित्रण यहां पर किया गया है। शरण स्थली के रूप में भी भारत भूमि को दिखाया गया है इस गीत की पंक्तियों में। ये जो भूमि है वो दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले अजनबियों को भी, जो कहीं से भी आए हो, कारण कुछ भी रहा हो, चाहे दलाई लामा हो या उसके पहले आए हुए आगंतुक हो, ये जो भारत भूमि है ये अजनबी व्यक्तियों को भी सहारा प्रदान करती है और अपनत्व के साथ अपना लेती है। ये यहां की संस्कृति की विशेषता है। यहां व्यक्तियों में करुणा और दया के भाव भी दिखाई देते हैं, जो मानवीयता की एक बड़ी पूंजी है। यहाँ के निवासी दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, ये गुण उनमें रचा बसा है। अनंतता देखिएगा कि भारत भूमि की जो तट रेखा है और जो इसका विस्तार है वो किस रूप में इस गीत में दिखाया गया है कि सागर की लहरें भी इस धरती के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, जो इसकी विशालता और स्थिरता को दर्शाता है कि एक विशाल लंबी तटरेखा है और इस तटरेखा पर सागर की लहरें किनारों से टकराकर शांत हो जाती है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया जो कार्नेलिया का गीत प्रसाद इस पाठ में चित्रित करते हैं, वो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को रेखांकित करता है, यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि को रेखांकित करता है, आध्यात्मिकता एवं ऐतिहासिक गौरव के प्रतीक के रूप में भी इस कविता को देखा जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं विषय को। अब देखिएगा, हिंदी साहित्य अंतराभाग 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता आपके लिए दी गई है, गीत गाने दो मुझे। यह कविता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न के दृष्टिकोण से प्रश्न निश्चित रूप से बन सकते हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। तो क्या प्रश्न हो सकते हैं कि निराला की कविता गीत गाने दो मुझे का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। ये कविता हमें क्या सीख देती है, किस मूल भाव को अभिव्यक्त करते हुए हमारे बीच इसे लगाया गया है, ये कविता का मूल कथ्य क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? देखिए, ये कविता जो है गीत गाने दो मुझे निराला की, ये निराशा में आशा का संचार करती है या करने वाली कविता है। निराला जो है वो महाप्राण निराला है, विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाला अपराजित जीवन शक्ति का कवि निराला। उनकी कविता जो है गीत गाने दो मुझे, ये निराशा में आशा का संचार करती है। कवि ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना जो है वो आसान नहीं रह गया है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लो बुझ गई है, अर्थात मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। फिर भी इस लो को, इस जीवन की
लोगों को जिंदा रहने की इच्छा को जगाने की बात कवि इस कविता में कर रहा है, और वेदना को छिपाने के लिए, उसे बुलाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। तो इस तरीके से निराला ने गीत गाने दो मुझे कविता में निराशा के वातावरण में भी आशा का संचार करते हुए ये पंक्तियां लिखी है। आप इस रूप में भी आंसर दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला, इसी कविता से प्रश्न फिर बन सकता है क्या? इसमें एक पंक्ति आएगी, जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। आप पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? समाज को जल उठो फिर सींचने को, इसका मतलब है समाज को बचाने के लिए मनुष्य को निराशाजनक परिस्थितियों को समाप्त करना होगा। जल उठो फिर सींचने को, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी को उन्हें बदलने के लिए कमर कसना होगा, सद्वृत्तियों को उभारना होगा, मनुष्य को मनुष्यता बनाए रखकर दुख सुख सहना होगा। फिर आगे देखिएगा, निराश एवं असहाय लोगों के मन में आशा का संचार करना होगा, तभी मानवता बच पाएगी। तो इस तरीके से इन पंक्तियों का संदर्भगत अर्थ हम प्रकट कर सकते हैं कि जल उठो फिर सींचने को, विपरीत परिस्थितियों को समाप्त करना होगा, सद्वृत्तियों को उभारना होगा, मनुष्य को मनुष्यता बनाए रखकर दुख और सुख सहना होगा, असहाय लोगों के मन में आशा का संचार करना होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। आगे देखो, अगली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति से चुनी गई कुछ पंक्तियां जो आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा में दी हुई है। प्रश्न क्या बन सकता है? तो आप देखिए, ये देखिए, आकाश बदलकर बना मही, एक पंक्ति आती है सरोज स्मृति में। इस पंक्ति में आकाश और मही शब्द जो हैं वो किस प्रतीक अर्थ की ओर संकेत करते हैं? प्रतीकात्मक अर्थ इन शब्दों के इसमें दिए हुए हैं, वो क्या हैं? आकाश बदलकर बना मही, जब वो सरोज को दुल्हन के रूप में सज धज कर जब वहां पर वो बैठी हुई है और निराला उसको देख रहे हैं, तो वो ये इस पंक्ति के रूप में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं कि उसको देखकर निराला को लग रहा है कि आकाश बदलकर मही यानी धरती के रूप में बदल गया है। तो इसका अर्थ क्या है? कवि निराला कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता में, जो उनकी कविताएं उन्होंने लिखी थी, उनमें श्रृंगार और सौंदर्य की जो काल्पनिक कल्पनाएं की थी, आकाश जैसी ऊंची पवित्र, वे अब उनकी पुत्री सरोज के साक्षात रूप में, अब जो जिस रूप में वो सरोज को देख रहे हैं, उस रूप में धरती यानी मही पर साकार हो गई है। इस सरोज के रूप में, इस वास्तविक धरातल के रूप में वो प्रकट हो गई हैं। उनकी आकाश जैसी ऊंची श्रृंगार और सौंदर्य की जो कल्पनाएं थी, वो अपनी बेटी के इस साक्षात रूप में धरती जैसी होकर प्रकट हो गई हैं। उन्होंने उसके रूप में आधार प्राप्त कर लिया है। तो इसका अर्थ एक तो ये है। आगे देखिए, आकाश ये कवि की उन उच्च और अमूर्त श्रृंगारिक कल्पनाओं का प्रतीक है जो उन्होंने अपनी रचनाओं में की थी। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आकाश का अर्थ ये हुआ। अब मही देखिएगा, यह सरोज के वास्तविक और भौतिक सौंदर्य का प्रतीक है। संदर्भ क्या है? निराला जब अपनी पुत्री सरोज को वधू के रूप में देखते हैं तो उन्हें आभास होता है कि उनकी पत्नी यानी मनोहरा देवी, जो कि अब नहीं है, का वो सौंदर्य और निराला की अपनी कविताओं का वो रस अब सरोज के रूप में धरती पर उतर आया है। संक्षेप में ये जो पंक्ति है, आकाश बदलकर बना मही अमूर्त सौंदर्य के मूर्त रूप में अवतरण को दर्शाती है, जहां कवि की कल्पनाएं अपनी बेटी के रूप में वास्तविकता का आधार पा लेती हैं। इस तरीके से
निराला जी की सरोज स्मृति की ये जो पंक्ति है, आकाश बदलकर बना मही, बहुत इंपॉर्टेंट है संदर्भगत अर्थ में। आगे देखिएगा, इसी पाठ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये देखिए, आपके जो अंश दिया हुआ है उसमें सरोज के विवाह का प्रसंग है, और जब हम पढ़ते हैं तो वहां विवाह के बारे में, सरोज के विवाह की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अब प्रश्न बन सकता है कि सरोज का जो विवाह है वो किन विशेषताओं से युक्त है, या अन्य विवाहों से सरोज के विवाह में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप देखिए, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस अर्थ में या किस प्रकार भिन्न था, यह पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको क्या लिखना है, उत्तर में आप लिखेंगे कि जो सरोज का विवाह है एक सामाजिक उत्सव न होकर, जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम विवाह के घर और विवाह को देखते हैं, उस तरह का उत्सव न होकर एक आध्यात्मिक और सात्विक मिलन जैसा था, जिसमें कवि की करुणा और अपनी पुत्री के प्रति अनन्य प्रेम झलक रहा था। और क्या अंतर है इसमें, आडंबर और चमक दमक का अभाव था, जैसा कि आजकल अधिकांश शादियों में दिखाई देता है। आडंबर चमक दमक ऐसा सरोज के विवाह में कुछ नहीं था। यहां तो अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से यह विवाह संपन्न हुआ था। यहां पारंपरिक संगीत की जगह एक गहन मौन व्याप्त था। सगे संबंधियों की अनुपस्थिति थी, क्योंकि निराला ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था। न कोई शादी के घर वाली हलचल थी और न ही रथ जगा या मंगल गीत हुए थे। कुल की मर्यादा एवं गृहस्थी की शिक्षा भी अपनी बेटी को निराला ने स्वयं प्रदान की थी। इस तरीके से हम सरोज के विवाह को अन्य विवाहों से भिन्न रूप में देख सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिएगा एक पंक्ति इसमें फिर आती है। जब हम सरोज स्मृति की ये संकलित कविता यहां पढ़ रहे होते हैं, शोक गीत को, तो निराला की लेखनी एक जगह लिखती है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। इसका संदर्भगत भावार्थ स्पष्ट करें। ये जो पंक्ति है ये किस अर्थ को अपने में समेटे हुए है, तो आप देखिएगा निराला यहां क्या कहना चाहते हैं। यहां लता सरोज की माता निराला की दिवंगत पत्नी मनोहरा देवी का प्रतीक है, और कली स्वयं सरोज का प्रतीक है। तो लता सरोज की मां है और कली स्वयं सरोज है। निराला कहते हैं कि सरोज की माता जिस परिवार यानी ननिहाल रूपी लता से जुड़ी थी, सरोज भी उसी परिवेश में, ननिहाल के परिवेश में एक कली के रूप में खिली, और वहीं पर उसका जीवन बीता, और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय लगभग वहीं गुजारा। इसलिए कहा कि वहीं पर वो कली विकसित हुई। चूंकि सरोज की मां का निधन उसके बचपन में हो गया था, तो उसका पालन पोषण उसके नाना नानी और मामा मामी के स्नेह की छाया में ही हुआ था। वो वहीं पली बड़ी, और वहीं उसने जीवन के सुख और दुख को करीब से देखा, और अंतिम आंखें भी उसने नाना नानी की गोद में ही मूंदी और महामरण को स्वीकार किया। तो इस तरह से निराला की ये जो पंक्ति है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, ये जो पंक्ति लिखी गई है उसका ये संदर्भगत अर्थ हम इस रूप में प्रकट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसी से ही क्या प्रश्न बनेंगे। सरोज स्मृति में ही निराला एक जगह लिखते हैं, पर पाठ अन्य। जब विदाई का समय चल रहा है और निराला अपनी पुत्री को देख रहे हैं, तो उनको इतिहास के एक प्रसंग का पर ध्यान चला जाता है। उनको लगता है कि स्थिति अभिज्ञान शाकुंतलम में जैसी शकुंतला की थी, जैसे उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी और ऋषि कण्वों ने जब उसका लालन पालन किया था, तो निराला को अपनी बेटी में शकुंतला जैसी कुछ समानताएं दिखाई देती है, किंतु बहुत अधिक बदलाव भी, बहुत अधिक इनमें अंतर भी वो देखते हैं। इसलिए ये पंक्ति वो कहते हैं, पर पाठ अन्य है।
सरोज की स्थिति में और शकुंतला की स्थिति में कुछ अंतर है, बहुत कुछ अंतर है। ये कुछ अन्य कला का है, इसका संदर्भगत भावार्थ स्पष्ट करें। यदि ये पंक्ति आ जाती है तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? तो कवि का भाव है कि सरोज और शकुंतला में समानता तो है, बहुत कुछ समानता है। दोनों का लालन पालन मां के वियोग में हुआ, दोनों को मां का प्यार नहीं मिला था, दोनों को जब विदा हो रहे हैं तो शिक्षा वहां पर ऋषि कर्णव दे रहे हैं क्योंकि माता उपस्थित नहीं है, और यहां पर भी माता उपस्थित नहीं है। यहां मां का कार्य जो गृहस्थी की शिक्षा देना है वो खुद निराला कर रहे हैं। किंतु सरोज के जीवन की करुणा, सरोज का एकांकीपन और उसके पिता का संघर्ष एक बिल्कुल अलग अध्याय, एक अलग पाठ है जो शकुंतला से सरोज की स्थिति को अलग करता है और जीवन का एक अलग स्वरूप यानी कला को प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, इस जगह से यदि हम देखें तो दोनों के जीवन अलग अलग दिखाई देंगे। यहां अन्य कला से कवि का तात्पर्य जीवन जीने और दुख सहने के अलग ढंग से है। सरोज का जीवन संघर्ष और उसका अंत शकुंतला की सुखांत कथा से बिल्कुल भिन्न था और अधिक कारुणिक था। इस संदर्भ में निराला ने यह पंक्ति लिखी थी, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। आगे देखिएगा, अब आगे की कविता है यह दीप अकेला। अधिकांशतः निराला का ये आगे का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो व्यक्ति स्वातंत्र का साहित्य है, अस्तित्ववाद की मान्यताओं को स्थापित करता हुआ साहित्य है। आगे की पहचान ही है व्यक्ति स्वातंत्र का कवि, और उस रूप में भी आप यहां पर आगे को देख सकते हैं। उनकी एक कविता है ये दीप अकेला। अब यहां से क्या प्रश्न बनेंगे तो आप देखिए, आगे की कविता यह दीप अकेला का मूल भाव स्पष्ट करें। क्या है ये कविता, किस मूल भाव को, कथ्य को यह हमारे बीच प्रस्तुत करती है? उत्तर देखिए, ये जो कविता है ये व्यक्ति और समाज के गहन संबंधों को, किस तरह से व्यक्ति समाज में अपने निराले या निजी व्यक्तित्व के साथ उपस्थित रहता है और उसका नैतिक दायित्व क्या है और समाज का नैतिक दायित्व क्या है, किस तरह से वो व्यक्ति को विकसित होने के लिए एक आधार प्रदान करता है। इन संबंधों को, इन गहन संबंधों को रेखांकित करती हुई निराला ये आगे की कविता है। ये जो कविता है ये व्यक्ति की मौलिकता और समाज में उसकी सार्थकता का अद्भुत संतुलन है कि किस तरह से व्यक्ति मौलिक व्यक्तित्व के साथ समाज में अपनी उस योग्यताओं को सार्थक करते हुए अपना स्थान बना पाता है, या समाज को उसके लिए एक स्थानीय मान निर्धारित करना होता है। इन संबंधों को रेखांकित करती हुई यह कविता है। व्यक्ति जो दीप है, जिसे यहां दीप के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर स्पष्ट किया गया है, व्यक्ति अपने आप में गुणी है, गुणवान है, सर्वशक्तिमान है और स्नेह से भरा है। मानवीयता, दया, करुणा आदि भावनाएं जो है वो स्नेह के रूप में भरी हुई है। लेकिन जब तक वह समाज यानी पंक्ति का हिस्सा नहीं बनता तब तक उसकी शक्ति का, उनकी इस योग्यताओं का, उसकी इस प्रतिभा का कोई सार्वजनिक मूल्य नहीं है। यानी कि व्यक्ति कितना ही विलक्षण हो, उसकी योग्यता का जो मूल्यांकन है वो तभी हम आंक सकते हैं जब वो समाज का अंग बनकर, समाज का एक हिस्सा बनकर अपनी उस योग्यता को सार्वभौमिक हित में, समाज के हित में लगा दे। ये कविता इस तरह से अपना अर्थ खोलती है। दीप रूपी व्यक्ति चाहे स्नेह भरा हो यानी प्रेम युक्त हो, गर्व भरा हो यानी उसमें आत्मसम्मान के भाव हो, और मदमाता भी भले ही हो यानी मस्ती से परिपूर्ण हो, अर्थात उसके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, उसकी असली सार्थकता समाज कल्याण में समर्पित होने में ही है। और आगे की ये दीप अकेला कविता इन मूल भावों को समेटे हुए है। आगे देखिएगा, इसी तरह से आगे की एक कविता है मैंने देखा एक बूंद। ये भी जो कविता है ये उनके मूल दर्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्षणवादी जो उनका दृष्टिकोण है, अस्तित्ववाद की मान्यताओं को स्थापित करता हुआ
उनका व्यक्तित्व है, उसी से ही मिलती जुलती ये कविता है। आप देखिएगा प्रश्न क्या बनेगा। आगे की कविता, मैंने देखा एक बूंद, इसका मूल भाव स्पष्ट करें। यदि ये आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे। ये जो इनका ये कविता है, इसका जो मुख्य आधार है वो क्षण का महत्व है और अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववादी मान्यताओं को स्थापित करती हुई कविता है, क्षण के महत्व को हमारे बीच ये अच्छे से रखती है। और आगे खोलते हैं। कवि ने सागर से अलग होती एक बूंद को देखा। सागर में से उछलकर एक बूंद अलग हुई। अब यहां चाहें तो आप सागर में अर्थ ले सकते हैं परमात्मा, एक ईश्वरीय तत्व, सार्वभौमिक सत्य जो विराट है, उसमें व्यक्ति का जो जीवन है वो एक बूंद जैसा है, इतना ही छोटा है। और वो जब बूंद सागर से अलग होती है तो वो अपनी निजी पहचान स्थापित कर लेती है। और जब कवि उस बूंद को देखता है जो सूरज की किरणों से क्षण भर के लिए चमक उठती है, तो व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए, वो भले ही थोड़ा सा जीवन है, आपका छोटा सा जीवन है, बूंद का अस्तित्व भी छोटा सा है सागर के परिप्रेक्ष्य में देखें, और समय भी इतना सा मिला है, किंतु उतने से समय में भी अगर यदि सूरज की किरण के प्रकाश से वो बूंद चमक जाए, रोशन हो जाए, स्वर्णिम आभा से युक्त हो जाए, तो यही उसके जीवन की सार्थकता है। यानी कि जीवन कितना लंबा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना गरिमापूर्ण है ये महत्वपूर्ण है। और वो गरिमापूर्ण उस क्षण में भी व्यक्ति कर सकता है अपने कर्मों की रोशनी से। यद्यपि बूंद का अलग होना उसकी मृत्यु यानी विनाश का प्रतीक है, लेकिन उस एक क्षण में वह सूर्य की आभा से आलोकित होकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर देती है। यहां सागर जो है वो विराट सत्ता, ईश्वर, समाज का प्रतीक है, और बूंद लघु मानव यानी व्यक्ति का। कवि स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति भले ही नश्वर है, लेकिन विराट सत्ता से अलग होकर अपनी पहचान बनाना और उस एक पल को पूरी चमक के साथ जीना ही जीवन की उपलब्धि है। जितना सा समय मिला है आपको, उस पल को पूरी चमक के साथ जीना जीवन की उपलब्धि है। और इस बात के लिए मुझे हमारे कवि हैं शंभुनाथ सिंह, उनकी पंक्ति याद आती है कि समय की शिला पर खिंचे चित्र सबने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं शंभुनाथ जी की, और वो भी लगभग इसी तरह के भाव को अभिव्यक्त कर रही होती है। मैंने देखा एक बूंद। चलो आगे बढ़ाते हैं विषय को। इसी से ही और देखिएगा प्रश्न बन जाए। आगे की ये जो कविता है मैंने देखा एक बूंद, ये पाठक को, सहृदय सामाजिक को क्या संदेश देती है, किस संदेश को समेटे हुए है। आगे ने ये कविता जिस संदर्भ में लिखी है, आगे कहना क्या चाहते हैं तो आप देखिए। आगे कहना चाहते हैं ये कविता जीवन की गुणवत्ता का संदेश देती है। जीवन कैसा हो, गुणवान हो। जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना सार्थक है और प्रकाशमान है यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को जीवन की एक विशाल परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, देना इस बात पर चाहिए कि आपका जीवन जितना सा आपको मिला वो सार्थक कितना है, प्रकाशवान कितना है, और प्रकाशित होगा वो आपके कर्मों की रोशनी से। नश्वरता से मुक्ति का संदेश ये कविता देती है। व्यक्ति मृत्यु के भय यानी नश्वरता के दाग से तभी मुक्त हो सकता है जब वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी जीवंतता और आत्मबोध के साथ जिए। जो हर पल उसको जीने का मिला उसे वह अपनी पूरी जीवंतता के साथ यदि जीता है तो वो नश्वरता के दाग से मुक्त हो सकता है। विराट से साक्षात्कार का भी भाव ये कविता हमें बताती है। एक क्षण का सत्य भी मनुष्य को उस विराट सत्य परमात्मा यानी ब्रह्मांड का अनुभव करा सकता है। संक्षेप में यह कविता हमें सिखाती है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी ही है, लेकिन उस अंत से पहले का जो संघर्ष है और अपनी विशिष्ट पहचान बनाना ही मनुष्य को अमर और शाश्वत बनाता है। तो इस अर्थ में भी हम इस कविता को देख सकते हैं।
और आप सटीक शब्दों में उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखिएगा, रघुवीर साय की कविता है बसंत आया। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि बसंत आया कविता से प्रश्न आया तो कौन सा आ सकता है, आप देखिएगा। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है और उसका ये कविता लिखने के पीछे प्रतिपाद्य क्या है, वो किस चिंता से ग्रसित आपको रघुवीर साय यहां दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ कविता लिखी गई है, क्योंकि आज की जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है कि हमें बसंत आया, पतझड़, पत्तों का गिरना, प्रकृति के बदलाव को समझने की संवेदनाएं और भावनाएं इस शहर की आपाधापी में खोती चली जा रही है। व्यक्ति इतना ज्यादा मशीनीकरण से युक्त हो गया है कि ये प्रकृति के बदलावों को ये महसूस ही नहीं कर पा रहा है। अतः रघुवीर साय ये कविता इस संदर्भ में लिखते हैं और आप देखिएगा कि उसमें कवि एक जिस चिंता को रेखांकित करते हैं उस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, और कवि का प्रतिपाद्य क्या है या ये कविता किस प्रतिपाद्य को समेटे हुए है, इस पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा उत्तर क्या लिखेंगे। ये कविता जो है ये आधुनिक जीवन की विडंबना और मनुष्य के प्रकृति से टूटते हुए रिश्ते को दर्शाती है। अभी वर्तमान जो जीवन है इसमें मनुष्य का प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम प्रकृति से दूरी बनाए हुए हैं। अब जीवन तभी संभव है जब प्रकृति के साथ हमारा संबंध हो, अपनेपन का संबंध हो, आत्मीयता का संबंध हो। यदि यह संबंध छूटता जाएगा तो कहीं एक ऐसे मोड़ पर यह मानवता पहुंच जाएगी जहां इसके अस्तित्व के संकट पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ चलना, इन खूबसूरत संबंधों को निभाते हुए चलना बहुत जरूरी है। प्रकृति से कटाव, आज का मनुष्य प्रकृति के साथ जीवंत जो संपर्क है वो खो चुका है। हमारी संवेदनाएं मर चुकी है। हम इतने व्यस्त और मशीनी हो गए हैं कि ऋतु परिवर्तन जैसी सुंदर घटना भी अब हमारे लिए केवल एक सूचना मात्र बनकर रह गई। हमें बसंत का आना कैलेंडर से पता चलता है, या छुट्टी होती है कि भाई हाँ आज छुट्टी है बसंत पंचमी की या किसी और की, तब हमें पता चलता है अच्छा ऋतुएं बदल गई है। हम उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। सारी सभ्यता ने हमें प्रकृति के सहज सौंदर्य से दूर कर एक कृत्रिम दुनिया में कैद कर दिया है और व्यक्ति अपनी दुनिया को ही संसार मान बैठा है। संदेश है कि प्रकृति को कैलेंडर के माध्यम से जानना उसकी अवमानना है। बसंत का असली आना तब सार्थक है जब उसे हमारी इंद्रियां और हमारा मन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करे। तो ये रघुवीर साय की जो कविता है बसंत आया, वो हमें ये सीख देती है कि हम इस संबंध को, मनुष्य और प्रकृति के संबंध को बेहतर करें, और वो बेहतर होगा हमारे अंदर संवेदनाओं के जागने से। ऋतु परिवर्तन हमारा मन महसूस करे, न कि हम कैलेंडर से हमें ये बात पता चले कि अच्छा चीजें बदल गई है। आगे देखिएगा, रघुवीर साय की एक कविता है तोड़ो। बहुत ही खूबसूरत कविता है। इसमें रघुवीर साय क्या कहते हैं देखिए। रघुवीर साय की तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान, इन दो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर चट्टाने तोड़ो, इस तरह से वो लिखते हैं कि पत्थर और चट्टान जो हैं वो किसके प्रतीक हैं। यदि आता है तो हम क्या उत्तर लिखेंगे। तोड़ो एक आह्वान कविता है। यह हमें प्रेरित कर रही है, जो सृजन की बाधाओं को नष्ट करने की प्रेरणा देती है। जो हम बना रहे हैं या जो हम बनाना चाहते हैं उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उसको हटाने की प्रेरणा यह कविता में देती है, जिसमें कवि ने पत्थर और चट्टान का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। कैसे कि ये जो बाह्य या प्राकृतिक स्तर पर पत्थर और चट्टानें क्या है, ये बंजरपन के प्रतीक हैं। उपजाऊ जमीन में अगर यदि पत्थर और चट्टानें हैं तो वहां पर अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती तब तक जब तक कि उन पत्थर और चट्टानों को तोड़कर अलग न किया जाए, तब जाके मिट्टी
से रस उत्पन्न होगा और वह उर्वरता में बदल पाएगी। इसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि पत्थर और चट्टान बंजरपन के प्रतीक हैं, भूमि की बाधाएं हैं जो खेती के योग्य नहीं है। जब तक इन्हें पत्थर और चट्टानों को तोड़कर हटाया नहीं जाएगा तब तक धरती रस उर्वरता में नहीं बदलेगी या रस नहीं देगी और बीज अंकुरित नहीं होंगे। इसका दूसरा अर्थ देखिएगा, आंतरिक और मानसिक स्तर पर पत्थर और चट्टानें क्या हैं? तो पत्थर और चट्टानें व्यक्तिगत सृजन में व्यक्तिगत आंतरिक तौर पर क्या है? वो जड़ता है, ऊब है, खीज है, मन की बाधाएं हैं, नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार है, पुरानी सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये सब चीजें पत्थर और चट्टानें हैं। जिस प्रकार पत्थर धरती को उपजाऊ बनने से रोकते हैं, उसी प्रकार मन की नकारात्मकता, पुराने विचार और अरुचि मनुष्य की सृजन शक्ति को दबा देती है। वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती है, वो उसे कुछ नया नहीं करने देती है। अतः रघुवीर साय की इस कविता में पत्थर और चट्टान जैसी अनउर्वर चीजों को जो मनुष्य की सृजन में बाधा बनकर उपस्थित है, उन्हें तोड़ने की सीख दी गई है। कवि का मानना है कि सृजन के लिए जब भी आप कुछ नया करेंगे उसके लिए इनको तोड़ना यानी विध्वंस आवश्यक है। सृजन तभी है जब विध्वंस होगा। आगे देखिएगा, तुलसीदास जी गीतावली। अब तुलसीदास जी के पाठ से प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आते हैं, पर आप ये देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में लगभग तुलसीदास जी के पाठ से व्याख्याएं अधिकांशतः पूछी जाती है। या तो मानस के अयोध्या कांड से भरत राम का प्रेम जो आपके दिया हुआ है वहां से आ जाए या गीतावली के पदों से आ जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं फिर भी गीतावली के पद से देता हूं। ये देखो, गीतावली में एक पद दिया हुआ है, राघव फिरी एक बार फिरी आओ। कहा जा रहा है, घोड़ों के संदर्भ में यह बात कही गई है, माता के हृदय का वात्सल्य है, वियोग वात्सल्य का इसमें चित्रण किया गया है। एक मां के हृदय की बात कही गई है कि किस तरह से वो राम को घोड़ों के प्रकारांतर से बुलाना चाह रही है। यह मातृ हृदय की वेदना को चित्रित करती हुई पंक्तियां हैं। आपसे इनका सटीक संदर्भगत अर्थ पूछा जा सकता है तो संदर्भ आप लिख ही देंगे कि यदि आ जाए तो उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित। अब चाहें तो हम लिख सकते हैं, भक्ति काल में सगुण काव्यधारा के शिरस्थ कवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत राम के प्रेम प्रसंग से संकलित की गई है। उक्त पंक्तियों में या तुलसीदास की गीतावली के पदों के रूप में दिए गए पद से ये पंक्तियां अवतरित है। उक्त पद में मातृ हृदय की वेदना को चित्रित करते हुए महाकवि तुलसीदास कह रहे हैं कि, अब यहां से आप आगे देखो, राघव एक बार फिर आओ। इनका सटीक अर्थ क्या है? हे राघव, तुम एक बार तो अवश्य लौट आना। कैसे? ए बरबाजी बिलो की आपने, ये जो तुम्हारे वाजी यानी घोड़े हैं, श्रेष्ठ घोड़े हैं अपने, इन्हें बाहुरो बनहि सिधाओ। क्या कर रही है माता कि यहां अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर, बिलो की यानी देखकर, फिर वन में सिधाओ चले जाना। एक बार देख जाओ घोड़ों को, फिर भले ही तुम वापस चले जाना। जे पाए, ये कौन से घोड़े हैं? जिन्हें तुमने दूध पिलाकर उसकी सार संभाल करके पोखी कर पंकज हाथों से दुलराते हुए बार बार चुचकारा था। यानी कि जिन्हें तुमने दूध पिलाकर अपने कर कमलों से पुष्ट किया, बार बार चुचकारा था। क्यों जीवई मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। अब तुमने जिन्हें पूर्ण रूप से बुला दिया है, वे घोड़े जिनसे तुमने इतना प्यार किया था, वो कैसे जिंदा रहे? हे मेरे लाडले राम, वे घोड़े अब एकाएक भूल जाने से कैसे जीवित रह सकेंगे? एक तो ये, और आगे देखो, ये और है, भरत सोगुनी सार करते। अब तुम ये ना सोचें कि भाई आपके जाने के बाद यहां अयोध्या में उनका घोड़ों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि मैं भरत के कार्यों की निंदा नहीं कर रही हूं, बल्कि अति प्रिय जान तिहारे। क्या हो रहा है?
तुम्हारे अत्यंत प्रिय हैं, यानी कि भरत ये जानता है कि ये घोड़े आपको बहुत प्रिय है। ये जानकर यद्यपि भरत जी इनकी 100 गुना संभाल अधिक करते हैं, तदपि किंतु फिर भी दिन ही दिन होते जाओ रे, प्रतिदिन ये कमजोर होते जा रहे हैं। मनो कमल हिम मारे, जैसे कि हिम के मारे हुए कमल के समान ये दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। सुनाओ पथिक, और यह संदेश माता पथिकों के द्वारा भेज रही है। जो राम मिलई वन, यदि राम आपको वन में मिल जाए, कहियो मातु संदेश हो, तो ये अपनी माता का ये जो संदेश है आप उन्हें जाकर कह देना। अरे पथिकों सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो तुम उनसे माता का यही संदेश कहना कि तुलसी मोही और सब हिंते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे और सबसे अधिक इन हिंग को बड़ो अंदेश हो। ये जो घोड़े हैं, मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है। कहीं इन घोड़ों के साथ राम के वियोग में कोई दुर्घटना घटित न हो जाए। तो माता ने घोड़ों के बहाने मातृ हृदय की पीड़ा को, मातृ हृदय के वात्सल्य को, वियोग वात्सल्य को आपके बीच इन पंक्तियों के माध्यम से गीतावली में जो चित्रित है और आपके पाठ्य पुस्तक में गीतावली से जो लगाए हुए हैं उनमें इस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो आप सटीक अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं और नीचे विशेष में लिख सकते हैं उक्त पद की भाषा भाव गांभीर्य से युक्त है, मातृ हृदय की व्यंजना है, वियोग वात्सल्य का चित्रण है। और आगे देखिए, जायसी के 12 मासा अंश में अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के 12 मासा की, कि जायसी के ये जो पद्मावत काव्य, उस पद्मावत काव्य का एक अंश दिया हुआ है 12 मासा। और यहां पर अगहन महीने में, माघ महीने में, फाल्गुन महीने में वियोग व्यथा में चित्रित नायिका को, नागमती को दिखाया गया है कि किस तरह से ऋतु परिवर्तन के साथ उसके जीवन में बदलाव आ रहा है या उसे और अधिक पीड़ा है। 12 मासा का चित्रण नायिकाओं की वियोग व्यथा के चित्रण के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। तो अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि जायसी के 12 मासा अंश में अगहन मास के दौरान नायिका नागमती की विरह दशा का वर्णन प्रस्तुत करें। नायिका को अगहन के महीने में जायसी किस तरह से चित्रित दिखाते हैं, उसकी वियोग व्यथा को चित्रित करते हैं, उसको आपको अभिव्यक्त करना है। तो देखिए, अगहन महीने में क्या कहते हैं जायसी कि नागमती के लिए पति के बिना इस माह की लंबी रातों को काटना दूभर हो गया है, क्योंकि रातें लंबी हो गई है। अगहन के महीने में बाहर तो ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके भीतर विरह की आग जल रही है, जो दीपक की बत्ती की तरह उसे भीतर ही भीतर जला रही है विरह की आग। अगहन की ठंड से पूरा शरीर कांपने लगता है, और यह कपाहट तभी रुक सकती है जब पति साथ हो। पति के अभाव में उसे भारी रजाई और ओढ़ने के वस्त्र भी शीतल विष के समान लगते हैं। नागमती भौरे और कव्वे से कहती है कि मेरे प्रियतम से जाकर कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह की आग में जलकर मर गई है, और उसी के जलने से निकले काले धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। यह संदेश संप्रेषण की परंपरा का निर्वाह जायसी यहां पर कर रहे हैं। पशु पक्षियों तक को चित्रित कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार नागमती के वियोग से संतप्त है। तो ये जायसी के वियोग वर्णन की विशेषताएं देखिए आप, और इनमें आप देखेंगे, फील करेंगे कि जो नायिका नागमती है उसे किसी रानी या महारानी के वियोग जैसा नहीं दिखाया है, बल्कि गारस्थिक जीवन में एक सादगीपूर्ण सरल सामाजिक स्त्री के रूप में दिखाया है। और यही नागमती के वियोग को यूनिक यानी विशिष्ट अद्वितीय बनाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए, जायसी के 12 मासा अंश में फाल्गुन मास के दौरान नायिका नागमती की विरह दशा का वर्णन कीजिए।
पहले अगहन के रूप में देखा था, अब फाल्गुन महीने में अगर यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? फाल्गुन माह में हवा जग जोरती हुई बहती है, थोड़ी गति बढ़ जाती है हवा में, और जो शीत है उस हवा के कारण चौगुना हो गया है। पीले पत्ते जैसे नायिका के शरीर को, क्योंकि पतझड़ लगभग आ रहा है और इस समय फाल्गुन महीने में वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, तो नायिका का जो शरीर है वो भी पीले पत्ते जैसा हो गया है विरह के कारण, और विरह रूपी पवन उस पीले पत्ते को गिराने के लिए आतुर है। यानी नायिका मरणासन स्थिति में है, कहना यह चाह रही है वो। किस कारण क्या है? पति का वियोग। पति के बिना नायिका का संसार दुगना उदास हो गया है। अन्य व्यक्ति जहां चांचर जोड़कर फाग मना रहे हैं, कई तरह की गतिविधियां फाल्गुन महीने में पति पत्नी कर रहे हैं, नायक नायिकाएं कर रहे हैं, किंतु नायिका के मन में तो होली की आग लगी हुई है, क्योंकि पति साथ नहीं है। नायिका वियोग व्यथा में संतप्त है। इस माह में नायिका का मन कंत के थाल जैसे हृदय से लगने का होता है। नायिका चाहती है कि वो अपने शरीर को जलाकर राख कर दे और वायु उस राख को उड़ाकर उस मार्ग में गिरा दे जहां प्रीतम कभी पांव रखे। तो इस तरह से नायिका की स्थिति फाल्गुन महीने के दौरान वियोग व्यथा में संतप्त दिखाई देती है। आपको सटीक रूप में, संक्षेप में फाल्गुन माह में नायिका की वियोग व्यथा को चित्रित करना है। आगे देखिएगा क्या प्रश्न बन सकता है जायसी के 12 मासा पाठ से। तो देखिए, नागमती के विरह वर्णन की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट करें। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य में जब आप आगे बीए में और एमए में जब ये पढ़ रहे होंगे तो वहां ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। नागमती के वियोग वर्णन की विशेषताओं को स्पष्ट करें। अब क्लास 12th में, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है, न पूछा जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बता देता हूं आपको कि यदि यह प्रश्न आ जाए तो हम आंसर क्या लिखेंगे। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, अमूल्य है, क्योंकि इसमें हृदय की सच्चाई है, प्रकृति का साथ है और लोक जीवन की गंध रची बसी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का सबसे सुंदर विरह वर्णन माना है। इसकी निम्न विशेषताएं इसे अलग और विशिष्ट पहचान देती है या बनाती है। वो क्या है, ये देखिए। इसमें नागमती को एक साधारण भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया गया है। किसी राजा की रानी या महारानी के रूप में वियोग व्यथा को चित्रित करते हुए नहीं दिखाया है। नागमती के विरह वर्णन में एक गृहिणी का सहज व्याकुलता इसमें दिखाई देती है। जायसी ने विरह चित्रण के लिए 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया है। वे दिखाते हैं कि प्रकृति के बदलते रंग नागमती की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। जायसी के विरह वर्णन में जहां तीव्रता को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, वहां पर फारसी साहित्य का प्रभाव भी देखा जा सकता है, जिसे हम ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। अब ऊहात्मक होने के बावजूद भी, अतिशोक्तिपूर्ण होने के बावजूद भी, ये जो वियोग है ये प्रभावित करने की क्षमता से रहित नहीं है। जायसी का वियोग वर्णन सहृदय सामाजिक को द्रवित करता है, उसे इन भावनाओं में डुबो देता है। भले ही वो ऊहात्मक हो या अतिशोक्तिपूर्ण हो, फिर भी प्रभावित करने की क्षमता से युक्त है। तो इस तरह से नागमती के वियोग वर्णन की ये कुछ विशेषताएं हुई। आगे बढ़ाते हैं इसको। और आगे देखिएगा, नागमती अद्वितीय संदेश प्रेषण की परंपरा अपनाती है। वो संदेश भेजती है। वो संदेश भेजने के लिए किसी दूत को नहीं बुलाती, बल्कि वन के पक्षियों का चुनाव करती है। ए भोरे, ए काग, जाकर ये कह देना, हे पपिया ये कह देना, इस तरीके से। इससे ऐसा लगता है जैसे उसका दुख पूरी सृष्टि में व्याप्त हो गया है। नागमती का विरह केवल शारीरिक तड़प नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। लौकिक से अलौकिक की ओर भी हमें इसमें दिखाई देगी भावनाएं। जायसी ने विरह वर्णन में ग्रामीण भारत की लोक संस्कृति, खान पान और ऋतुओं का बहुत ही बारीक वर्णन किया है। इससे पाठक सहज ही
उन भावनाओं से एकाकार महसूस कर लेता है। तो ये सारी विशेषताएं नागमती के वियोग वर्णन में आपको देखने को मिलेंगी। और यदि प्रश्न आ जाता है नागमती के वियोग वर्णन की क्या विशेषताएं हैं, तो आप लिख देंगे। आगे बढ़ाते हैं। अब हिंदी साहित्य क्लास 12 अंतरा भाग 2, और जो कवि आपके लिए दिए हुए हैं वो घनानंद हैं। प्रेम की पीर के कवि घनानंद के बारे में कहा गया है, ही आंखी नेह की पीर तकी, साक्षात रस मूर्ति, ब्रजभाषा प्रवीण, लक्षणा और व्यंजना में अपने हाथ आजमाने वाले विलक्षण कवि, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि, स्वच्छंद प्रेम के कवि, कई सारे इनके बारे में टाइटल हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रश्न आपके क्लास 12 लेवल पर पूछा जा सकता है कि घनानंद काव्य में वर्णित उनके प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। घनानंद की जो ये पंक्तियां या पद आपके कविता सब ये दिए हुए हैं, उसमें प्रेम के भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। तो किस तरह का प्रेम, उनको पढ़कर हम समझ पाते हैं कि घनानंद किस तरह के प्रेम के कवि हैं। क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में प्रेम अधिकांशतः दरबारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक चौगान के खेल जैसा दिखाई देता है। तो क्या घनानंद के प्रेम में भी वैसा ही बाजारूपन या वैसे ही दरबारी संस्कृति का प्रेम या कपोल कल्पना या चौगान का खेल है? नहीं, घनानंद का प्रेम विलक्षण प्रेम है, अलग है। इसकी धारा एकांतिक है, एक तरफा है, यह गहराई का प्रेम है। इसमें मांसलता उतनी नहीं है, शारीरिक भूख उतनी नहीं है। क्या विशिष्टता है घनानंद के प्रेम में, उसे हम यहां देखेंगे। प्रश्न बनकर आ सकता है, पूरी संभावना है। और यदि आपसे घनानंद के प्रेम के स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? घनानंद की एक चर्चित पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं बता देता हूं कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, जहां साचे चले तज आपू नपो, जिज के कपटी जिज निशांक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। घनानंद ऐसा कहते हैं। तो अब आप देखिएगा, घनानंद प्रेम मार्ग के धीर पथिक रहे हैं, खुद भी प्रेमी रहे हैं, प्रेम के पीड़ा को अपनी आंखों से देखकर भोगने वाले कवि रहे हैं। और फिर भी जबरदस्त उपेक्षा के बावजूद भी, कई तरह की प्रताड़नाओं के बावजूद भी उन्होंने इस प्रेम की डगर से अपने कदमों को विचलित नहीं किया है। यह पथिक तो है, पर बहुत धैर्यशाली पथिक है। घनानंद का प्रेम स्वच्छंद प्रेम रहा है। घनानंद द्वारा चित्रित प्रेम एक तरफा या विषम प्रेम है। इनकी तरफ से तो इन्होंने अपनी मन के भावों को किसी के प्रति समर्पित किया, पर प्रिय की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। यह एक तरफा या विषम प्रेम है। प्रिय की लाख उपेक्षा और निष्ठुरता के बावजूद प्रेम के प्रति उनमें कहीं विचलन दिखाई नहीं देता। उन्होंने तो अपने हिस्से का जो दायित्व था उसे पूर्ण किया। घनानंद द्वारा स्वीकृत प्रेम में आप स्वच्छंदता देखेंगे। उसके साथ साथ ये प्रेम करने में जो पीड़ाएं हैं उनको सहन किया, और उसमें उनकी साहसिकता दिखाई देगी। प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ हम देखते हैं। हमारे यहां भक्ति काल में भी सूर्य के यहां पर प्रेम है, पर वो जो प्रेम है वो साचर्य जन्य प्रेम है। साथ साथ खेलते हुए वो प्रेम किस तरह से बचपन से एक टीनेजर एज की तरफ जाता है और वो भावनाएं प्रेम में रूपांतरित हो जाती, उसको बोलते हैं साचर्य जन्य प्रेम। साथ साथ खेलते कूदते हंसते लड़ाई झगड़े करते हुए प्रेम हो जाए, वो प्रेम। तो क्या घनानंद के काव्य में भी उस तरह का साचर्य जन्य प्रेम है? नहीं। घनानंद के यहां पर जो प्रेम है वो प्रथम दर्शन जन्य प्रेम है। देखकर, और देखकर जो प्रेम हुआ, पहली बार देखा और देखने पर प्रेम हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नायिका या अपने सेकंड पार्टनर के सौंदर्य ने, रूप सौंदर्य ने। तो रूपाशक्ति की प्रधानता है इनके यहां, घोर रूपाशक्ति की प्रधानता है, और उसके प्रति गहरी तन्मयता का भाव दिखाई देगा। जो प्रेम है उसमें मांसलता उतनी नहीं है। मांसलता की अपेक्षा यहां पर आध्यात्मिकता की ओर यह जाता है, और प्रेमी को अपने प्रिय से कुछ नहीं चाहिए, निष्कामता की स्थिति तक पहुंचा हुआ प्रेम है। भावना मूलक है और निष्कामता आदि विशेषताएं घनानंद के काव्य में देखने को मिलेंगी।
गणानंद के यहां प्रेम क्रीड़ा विलास नहीं है, जैसे कि बिहारी के यहां आप देखेंगे बिहारी काव्य में प्रेम है, किंतु वहां का प्रेम दरबारी प्रेम है, एक अलग एंगल है उसका। कहत नटत रीजत खिजत मिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन हिंसो बात। तो वो नैनों से बात जो चल रही है, कई सारी गतिविधियां वहां उस छोटे से दोहों में हो रही है, ये वैसा प्रेम नहीं है। क्रीड़ा विलास न होकर एक कठोर साधना का रूप ग्रहण कर लेता है गणानंद का प्रेम। उनका प्रेम साचर्य जन्य न होकर प्रथम दर्शन जन्य है, जिसमें रूपाशक्ति की प्रधानता है और इसका प्रमुख कारण प्रिय का अद्भुत सौंदर्य है। तो इस तरह से गणानंद के प्रेम के कुछ हिस्सों को या कुछ पार्ट्स को हम शॉर्ट में आपके बीच यहां पर मैं क्लास 12th के दृष्टिकोण से एक वैचारिक स्तर से प्रस्तुत कर सकता हूं। इस पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। आगे देखिए, अब गणानंद जब हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि गणानंद के पदों में जो भाषा है, शैली है, शब्द चयन है और अभिव्यंजना जो है उनकी, वो बहुत विलक्षण है। तो गणानंद भाषा के बहुत ही विशिष्ट कवि हैं। ब्रज भाषा इनके यहां आकर जैसे तो ऐसा लग रहा है परिष्कृत हो गई है, परिमार्जित हो गई है। उसमें लक्षणा और व्यंजना को अभिव्यक्त करने का सौंदर्य अपने पूरे वेग पर दिखाई देता है। तो गणानंद से प्रश्न, एक तो प्रेम स्वरूप, गणानंद की वियोग व्यथा और गणानंद की भाषिक अभिव्यंजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो गणानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, आपसे पूछा जा सकता है। न पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, आचार्य शुक्ल कहते हैं, आचार्य शुक्ल रेफरेंस उठाते हैं उनसे, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था गणानंद का, वैसा और किसी कवि का नहीं। गणानंद की भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं में एक कला है। उन्होंने ब्रज भाषा को दरबारी सजावट से निकालकर हृदय की भाषा बना दिया और यह गणानंद की योग्यता है। उनकी पारस लेखनी के स्पर्श से ब्रज भाषा जो है वो महिमा मंडित हो जाती है। गणानंद की भाषा अत्यंत शुद्ध है, परिमार्जित है, ब्रज भाषा है जिसमें लाक्षणिकता और व्यंजना का सौंदर्य विशिष्टता के साथ समाया हुआ है। उनकी भाषा में बात कहने का जो ढंग है वो निराला है। वे साधारण बात को भी बड़ी वक्रता और गहराई से व्यक्त करते हैं। उनके काव्य में विरोधाभासी अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उनके पदों में एक विशेष प्रकार की लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। लोक प्रचलित मुहावरों के प्रयोग से, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में प्रवाह और स्वाभाविकता आ गई है। इस संदर्भ में भी हम गणानंद के काव्य की भाषा का विश्लेषण कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, यहां तक आपने मेरा साथ दिया, विषय को देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको विषय की गहराई के साथ उसकी मूल आत्मा को, उसकी सटीकता को छूते हुए आपके लिए आंसर को प्रस्तुत किया जाए, ताकि नंबर तो लाने ही हैं विशिष्टता के साथ, और आपको एक विषय की समझ भी रखनी है, ताकि भविष्य में जब आप इस विषय को साथ लेकर आगे बढ़ें तो ये जानकारियां आपका मार्गदर्शन वहां पर करें और हम सही राह पर चल रहे हैं। इसी तरह से आप साथ देते रहें। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक विषय को सरल तरीके से आपके बीच रखने की। अब विषय ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं शब्दों को विराम देता हूं। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहें, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।